Hello, everyone. Welcome to the fascinating world of biology roots. I'm your biology mentor. So, today's topic is all about bacterial cell and ribosomes. Yesterday, we have taken the overview, but today we'll deeply understand both the topics. Before starting the session, let's go through our motivational quote. Never stop trying, and I know you can do it. Self belief. Confidence in one's abilities is crucial for success. Perseverance, even if the task is difficult, consistent effort leads to progress. So, some pointers of NCRT are given over here. Bacterial cells may be motile, या तो वो motile होते हैं या non motile होते हैं. If they have thin filamentous extensions from the cell, देखो पिक्चर में भी आपको दिख रहा है एक filamentous extension है सेल से जिसे हम फ्लैजिला बोलते हैं. ठीक है. अब बैक्टीरिया शो अरेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला. तो हम यहाँ एक पिक्चर देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम की और यूकैरियोटिक फ्लैजिलम की. तो अगर हम प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम को देखें तो वो बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का. होलो होता है इनसाइड. याद रखना ये चीज़, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम होलो होता है इनसाइड और इसमें होता है मोटर प्रोटीन. नेक्स्ट यूकैरियोटिक फ्लैजिलम में अगर हम देखें तो ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है. इसमें अरेंजमेंट होता है 9+2. ठीक है. इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ ATP. अब देखो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी. अगर हमें पिक्चर में देखें तो हमें फिलामेंट दिख रहा है जो कि फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना है. हुक दिख रहा है, एक रिंग दिख रही है, एल रिंग, पी रिंग, SM रिंग, आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है. तो याद रखो, अगर आप देखो नीचे जो प्रोटीन दिख रहा है वो मोटर प्रोटीन है और ये एक ही डायरेक्शन में मूव कराता है फिलामेंट को. ये नहीं कि हाफ क्लॉकवाइज जा रहा है हाफ एंटी, नहीं, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं. अगेन लेट्स गो थ्रू सम NCRT पॉइंटर्स. बैक्टीरियल फ्लैजिला कंपोज होता है 3 पार्ट्स का, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी. जो फिलामेंट है ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है और एक्सटेंड करता है फ्रॉम सेल सर्फेस टू दी आउटसाइड. अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंटर्स है, देख ले. नो सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन द बेसल बॉडी. इसके बेसल बॉडी में सेंट्रियोल नहीं प्रेजेंट होता है. और जो हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लैजिलम के मूवमेंट में. तो यहाँ कुछ फ्लैजिलम अरेंजमेंट है, वो भी देख लेते हैं. एट्राइकिस जिनमें एक भी फ्लैजिला नहीं होता, मोनोट्राइकस जिसमें सिर्फ एक फ्लैजिला होता है, लोफोट्राइकस जिसमें 3 से 4 होते हैं और सिर्फ एक साइड में होते हैं, एम्फीट्राइकस में दोनों साइड फ्लैजिला होते हैं और पेरीट्राइकस में अगर आप देखो तो हर तरफ फ्लैजिला दिख रहे होंगे आपको. अभी हम देखेंगे आगे एग्जाम्पल्स भी इसके 1 बाय 1. तो मोनोट्राइकस का दिया है यहाँ विब्रो कॉलरा. नेक्स्ट हमारा लोफोट्राइकस का स्यूडोमोनास फ्लोरेंस. तो ये चीज़ है ना अपने थोड़ा माइंड में रखनी है, बहुत डीपली नहीं जाना है बट याद रखना है. ठीक है. एम्फीट्राइकस एक्वा स्पाइरल में है. ठीक है. और हमारा पेरीट्राइकस फ्लैजिला होता है सैल्मोनेला टाइफाई में. ठीक है. तो ये कहीं रफली आप नोट डाउन करके रख लेना. अब हम कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं फ्लैजिला में. कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर प्रोजेक्शंस होते हैं, उसमें हेलिकस फिलामेंट्स होते हैं. ठीक है. ये यूकैरियोटिक फ्लैजिला बेंडिंग मूवमेंट शो करता है, प्रोकैरियोटिक रोटेटरी मूवमेंट शो करता है. ठीक है. इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है और प्रोकैरियोटिक में फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है. इस यूकैरियोटिक का फ्लैजिला थिक और लार्ज होता है, प्रोकैरियोटिक का थिन और स्मॉल होता है. इसमें क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और उसमें नहीं होते हैं. अब यहाँ पे अगर हम बैक्टीरिया सेल का डायग्राम देखें तो देखो क्या न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स हैं, कैप्सूल है, सेल वॉल है. एक चीज़ और होती है इसमें, सेक्स पिलाई, जो कि ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन हमें दिखता है. जो इन्फॉर्मेशन होती है सेक्स पिलाई की वो F प्लास्मिड में स्टोर रहती है और F प्लास्मिड जिसमें प्रेजेंट होते हैं हम उसे F+ मेल कहते हैं. अब देखो बिसाइड फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्री आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी. जो पिली और दे आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ये पिलिन प्रोटीन के बने होते हैं. और जो फिम्ब्रे हैं ये भी स्मॉल ब्रिसल लाइक होते हैं, बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है. ये भी पिलिन प्रोटीन के ही बने होते हैं. ठीक है. अब कहीं भी अगर अटैच होना है इस बैक्टीरिया को तो ये जो फिम्ब्री और पिला होते हैं ये क्या करते हैं, इन्हें हेल्प करते हैं किसी भी सरफेस से अटैच करने में. अब बैक्टीरियल राइबोसोम्स के बारे में हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना. ये 2 सब यूनिट्स के बने होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं और दे आर मेड अप ऑफ RNA एंड
प्रोटीन। ठीक है, मैग्नीशियम आयंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दोनों सब यूनिट्स को अटैच होने में। तो हम यहाँ एक डायग्राम देख रहे हैं, देखो ऊपर वाला लार्जर यूनिट है और नीचे वाला स्मॉलर है। तो 50 और 30s सब यूनिट बनाते हैं 70s राइबोसोम, जो कि प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम है, और 60 और 40s सब यूनिट बनाते हैं 80s, जो कि यूकैरियोटिक राइबोसोम है। अब हम इनमें देखें तो हमें दोनों में अलग अलग राइबोसोम्स दिख रहे हैं। इसमें 70s में हमें 5s और 23s आरएनए दिखते हैं और स्मॉलर सब यूनिट में 16s दिखता है। ऐसे ही हम अगर देखें यूकैरियोटिक में तो हमें 3 मैसेंजर्स आरएनए दिखते हैं और स्मॉलर सब यूनिट में एक ही दिखता है। तो अगेन कुछ एनसीईआरटी पॉइंटर्स हैं। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रहते हैं, बट यूकैरियोट्स में वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहते हैं। ठीक है, अब जो 15 नैनोमीटर साइज के होते हैं और 2 सब यूनिट्स के होते हैं। हमें पता है 50 और 30s क्या बनाता है, 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। ठीक है, अब राइबोसोम्स दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू सिंगल एमआरएनए एंड फॉर्म पॉलीसोम। अब यहाँ पे एक डायग्राम भी आप देख रहे होगे, जिसमें बहुत सारे क्या जुड़े हुए हैं, राइबोसोम जुड़े हुए हैं। और ये राइबोसोम क्या करते हैं, एमआरएनए को ट्रांसलेट करके प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। शाइन ब्राइट लाइक अ डायमंड। साइनिंग ऑफ, बाय, हैव अ ग्रेट डे।